ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 11 अप्रैल 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। तो इस अमूल्य ज्ञान रत्न का मुख्य रूप से बाबा ने हमें दिया है अपने संस्कारों में परिवर्तन लाने के लिए। मैं आत्मा जो वास्तविक रूप में शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, वो विकारों में उलझ गई है, फंस गई है। उन विकारी बंधनों को काटने के लिए ज्ञान की ये तलवार बाबा हमें देते हैं। तो जितना ज़्यादा हम मुरली को अपने आत्मा के स्तर पर भरेंगे, उतना ज़्यादा हमारी इस ज्ञान रूपी तलवार का धार तेज होगा और जितना ज़्यादा हम इसकी धारणा में रहेंगे, इस तलवार में मजबूती आती जाएगी और हम इन सारे विकारी रावण के प्रभाव से में होने के कारण जो जिनमें मैं आत्मा आज घिर गया हूँ, वो उनसे मुक्त हो पाऊँगा। तो इसके लिए सबसे सहज विधि जो है वो है कि मैं आत्मा अपने इस देहभान से अलग होकर आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने के लिए अपने सूक्ष्म शरीर के साथ एक क्षण से भी कम समय में पहुंच जाता हूं मधुबन की धरा पर। और मधुबन की धरा पर विशेष तौर पर पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में, जहां साकार में बाबा मुरलियाँ चलाया करते थे और त्रिकालदर्शी त्रिकाल मूर्त मेरे बाबा ने मुरलियाँ उस वक्त चलाई थीं, लेकिन वो आज अभी इस समय मेरे एक एक मनोदशा को, मेरे एक एक उठने वाले सवालों का जवाब उसमें निहित करते हैं। यही तो जादू है ना मेरे बाबा का। तो चलिए इस जादू का थोड़ा मज़ा लेने के लिए, अपने ज्ञान रूपी तलवार की धार को ताज़ा करने के लिए, तेज करने के लिए सुनते हैं, अध्ययन करते हैं मेरे बाबा की मुरली, जहां बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब ये नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, घर को और नए राज्य को याद करो। बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाओ और अपना नया घर, नई दुनिया के बारे में सोचो। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि दान का महत्व कब है, उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है। दान का रिटर्न बाबा कहते हैं कब मिलेगा और उसको किन बच्चों को मिलेगा। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज में ममत्व न हो। कोई चीज़ हमने दान किया और उसमें बुद्धि अटकी हुई है कि ये हमने दान किया है, ये ऐसे है, ये वैसे है, तो बाबा कहते हैं वो फिर कोई काम का नहीं रहा। अगर दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर संभालो। यहाँ तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, अस्पताल व विश्वविद्यालय खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है, उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। बाबा कहते हैं इसमें अनेकों का कल्याण होता है और उसके रिटर्न में बाबा 21 जन्मों का हमें फल दे देते हैं। तो इसलिए दान जो चीज़ कर दी है उसमें बुद्धि रहे ही नहीं, मालूम ही नहीं रहे कि हम ही दान किए हैं, ऐसा भूल जाना है। ओम शांति। बच्चों को अपना घर और अपनी राजधानी याद है। यहाँ जब बैठते हो तो बाहर के घर, घाट, धंधे, धोरी आदि के ख्यालात नहीं आने चाहिए, बस अपना घर ही याद आना है।
अब इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में रिटर्न है, अब यहाँ से लौटना है। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, सब स्वाहा हो जाएगा आग में। कल भी बाबा ने आग की बात कही थी, आज भी बाबा आग कह रहे हैं कि पूरा दुनिया जल के खत्म हो जाएगा। जो कुछ इन आंखों से देखते हो, मित्र संबंधी आदि, ये सब खत्म हो जाना है। ये ज्ञान बाबा ही रूहों को समझाते हैं। बच्चों, अब वापस अपने घर चलना है, नाटक पूरा होता है। ये है ही 5000 वर्ष का चक्र। दुनिया तो है ही, परंतु उनको चक्र लगाने में 5000 वर्ष लगते हैं। जो भी आत्माएं हैं सब वापस चली जाएंगी। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। बाबा बहुत अच्छी तरह हर बात समझाते हैं। कोई मनहूस होते हैं तो मुफ्त अपनी जायदाद गंवा बैठते हैं। भक्ति मार्ग में दान पुण्य तो करते हैं ना। कोई ने धर्मशाला बनाई, कोई ने अस्पताल बनाई। बुद्धि में समझते हैं इनका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। बगैर कोई आश, अनासक्त हुए कोई करे, ऐसा होता नहीं है। बाबा कहते हैं कि कोई भक्ति मार्ग में जो दान पुण्य करते हैं तो उसमें भावना कहीं ना कहीं रहती है कि उसका फल हमको दूसरा जन्म में मिले। पूरा बिना कोई आस का एकदम अनासक्त होकर के बाबा कहते हैं कोई दान करता ही नहीं है। बहुत कहते हैं फल की चाहत हम नहीं रखते हैं, परंतु नहीं, ऐसा बाबा कहते हैं नहीं होता है। फल अवश्य मिलता है। समझो कोई के पास पैसा है, उनसे धर्माऊ दे दिया तो बुद्धि में ये रहेगा हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। अगर ममत्व गया, मेरी ये चीज़ है ऐसा समझा, तो फिर वहाँ नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं कि कोई चीज़ दान किए और वहाँ बुद्धि क्या हुआ है कि ये मेरा दिया हुआ है, हम दिए हैं, बाबा कहते हैं फिर उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, जबकि दूसरे जन्म में मिलता है तो फिर इस जन्म में ममत्व क्यों रखते? बाबा कहते हैं जब दूसरा जन्म में मिलेगा ही तो फिर इस जन्म में उसका ममत्व क्यों रखते हैं? इसलिए ट्रस्टी बनाते हैं तो अपना ममत्व निकल जाए। बाबा इसीलिए हमें ट्रस्टी बनने के लिए कहते हैं ताकि अपना ममत्व हमारा निकल जाए। कोई अच्छे साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहेंगे उसने अच्छे कर्म किए हैं। कोई राजा रानी के पास जन्म लेते हैं क्योंकि दान पुण्य किया है, परंतु वो है अल्पकाल, एक जन्म की बात। अभी तो तुम ये पढ़ाई पढ़ते हो, जानते हो इस पढ़ाई से हमको ये बनना है, तो दैवी गुण धारण करना है। यहाँ दान जो करते हो उनसे ये रूहानी विश्वविद्यालय, अस्पताल खोलते हैं। दान किया तो फिर उनसे ममत्व मिटा देना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हम भविष्य 21 जन्म के लिए बाबा से लेते हैं। ये बाबा मकान आदि बनाते हैं, ये तो टेम्पररी है। बाबा कहते हैं ये सब तो फिर भी क्या है, टेम्पररी है जो कुछ भी बन रहा है। नहीं तो इतने सब बच्चे कहाँ रहेंगे? बस बच्चे अंत समय में कहाँ रहेंगे ना, उसी के लिए मधुबन में इतनी तैयारियां हो रही हैं। बाकी उसका भी बाबा कहते हैं कोई वो नहीं है, देते हैं सब शिव बाबा को। वास्तव में दान कहाँ, दान क्या कहेंगे? बाबा ने कहा था ना एक बार मुरली में, ये हम अपनी तरफ से निवेश करते हैं। आज यहाँ हम एक पाई देंगे, बाबा हमें वहाँ पद्मा पदम देंगे, तो हमारी तरफ से वो निवेश ही हो रहा है शिव बाबा के पास। तो धनी वो है, तो शिव बाबा सबसे धनी है, वो इनके द्वारा ये कराते हैं। शिव बाबा तो राज्य नहीं करते, वो थोड़ी ना राज्य करेंगे, तो वो इनसे कराते हैं। खुद है ही दाता, उनका ममत्व किसमें होगा? अभी बाबा श्रीमत देते हैं कि मौत सामने खड़ा है। पहले तुम किसी को देते थे तो मौत की बात नहीं थी। अब बाबा आए हैं तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। बाबा कहते हैं मैं आया ही हूँ इस पतित दुनिया को खत्म करने।
इस रुद्र यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। जो कुछ अपना भविष्य बनाएंगे तो नई दुनिया में मिलेगा। बाबा कहते हैं जो कुछ भी अपना इस दुनिया में भविष्य के लिए बनाएंगे वो नई दुनिया में मिलेगा, नहीं तो यहाँ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ सेव कर लिए, कुछ इन्वेस्ट कर दिए यज्ञ में, तो बाबा कहते हैं वो उसका मिल जाएगा, और नहीं किए तो फिर तो यहाँ तो खत्म हो ही जाना है सबको, कोई ना कोई खा जाएगा। आजकल मनुष्य उधार पर भी देते हैं, विनाश होगा तो सब खत्म हो जाएंगे, कोई किसी को कुछ देगा नहीं, सब रह जाएगा। आज अच्छा है कल दिवाला निकाल देते, कोई को भी कुछ पैसा मिलने का नहीं है, कोई को दिया वो मर गया, फिर कौन बैठ रिटर्न करते हैं। तो क्या करना चाहिए? भारत के 21 जन्मों के कल्याण के लिए और फिर अपने 21 जन्मों के कल्याण के लिए उसमें लगा देना चाहिए। तुम अपने लिए ही करते हो, जानते हो श्रीमत पर हम ऊंच पद पाते हैं, जिससे 21 जन्म सुख शांति मिलेगी। इनको कहा जाता है अविनाशी बाबा की रूहानी अस्पताल और विश्वविद्यालय, जिससे स्वास्थ्य और समृद्धि खुशियां मिलती हैं। कोई को स्वास्थ्य है समृद्धि नहीं तो खुशी नहीं रह सकती, दोनों है तो खुशी भी रहती है। स्वास्थ्य भी है समृद्धि भी है तो खुशी तो रहेगी ही। बाबा तुमको 21 जन्मों के लिए दोनों देते हैं, वो 21 जन्मों के लिए जमा करना है। बच्चों का काम है युक्ति रचना। बाबा के आने से गरीब बच्चों की तकदीर खुल जाती है। बाबा है ही गरीब निवास। साहूकारों की तकदीर में ही ये बातें नहीं हैं। इस समय भारत सबसे गरीब है, जो साहूकार था वही गरीब बना है। इस समय सब पाप आत्माएं हैं, जहाँ पुण्य आत्मा है वहाँ पाप आत्मा एक भी नहीं। वहाँ है ही सतयुग, सतो प्रधान। ये है कलयुग, तमो प्रधान। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो सतो प्रधान बनने का। बाबा तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं तो तुम समझते हो बरोबर हम ही स्वर्गवासी थे। फिर हमने 84 जन्म लिए हैं, बाकी 84 लाख योनियां तो गपोड़ा है। क्या इतना जन्म जानवर योनि में रहें? ये पिछाड़ी का मनुष्य का मर्तबा है। क्या अब वापस जाना है? इतने जानवरों में घूमना, बाबा कहते हैं क्या है? पिछाड़ी का अंत में लोगों की सोच वहां पर अटक गई है, फंस गई है। अब बाबा समझाते हैं मौत सामने खड़ा है, 40-50 हजार वर्ष है नहीं। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। ये बातें कोई सन्यासी आदि थोड़े ही बता सकते हैं। अब तुमको बाबा स्मृति दिलाते हैं कि वापस जाना है। जितना हो सके अपना बैगेज ट्रांसफर कर दो। बाबा कहते हैं अपना बोरिया बिस्तरा जितना हो सके ना ट्रांसफर कर दो, बाबा में अर्पण कर दो, वहाँ पर पदम गुना होकर के सज संवर के मिल जाएगा। बाबा ये सब लो, हम सतयुग में 21 जन्म ले के लिए पा लेंगे। ये बाबा भी तो दान पुण्य करते थे, बहुत शौक था। व्यापारी लोग 2 पैसा धर्माऊ निकालते हैं, बाबा 1 आना निकालते थे। जो व्यापार का उस समय का जो दौर था, उसमें लोग खुद से 100 पैसे में से मतलब 2% धर्माऊ, धर्म के नाम पर अपना निकालते थे अपनी आमदनी का, और बाबा वहाँ पर 6.5% निकालते थे। तो उनको भी बहुत शौक था ब्रह्मा बाबा को। कोई भी आए तो दरवाजे से खाली ना जाए। अभी भगवान सम्मुख आए हैं, ये किसी को पता नहीं है। मनुष्य दान पुण्य करते करते मर जाएंगे, फिर कहाँ मिलेगा? पवित्र बनते नहीं, बाबा से प्रीत रखते नहीं।
बाबा ने समझाया है, यादव और कौरवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है विनाश काले प्रीत बुद्धि। यूरोपवासी सब यादव हैं जो मूसल आदि निकालते रहते हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं, ढेर शास्त्र बने हुए हैं ड्रामा प्लान अनुसार। ड्रामा में जो है वैसा ही सब कुछ हो रहा है, इसमें प्रेरणा आदि की बात नहीं। प्रेरणा मतलब विचार, बाकी ऐसे थोड़े ही बाबा प्रेरणा से पढ़ाते हैं। बाबा समझाते हैं। ये भी एक व्यापारी थे, अच्छा नाम था, सभी इज्जत देते थे। बाबा ने प्रवेश किया और इसने गाली खाना शुरू कर दी। अब लोग उनको बुरा भला कहने लग गए। शिव बाबा को जानते नहीं, शिव बाबा को तो जान नहीं रहे, सामने में प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा बाबा दिखते थे तो उन्हीं को ऊपर नीचे उल्टा सुल्टा बोल देते थे ना। तो जब शिव बाबा को जानते नहीं थे तो उनको गाली दे सकते, गाली ये खाते। तो जो भी बुरा भला सुनते थे ब्रह्मा बाबा सुनते थे। श्री कृष्ण ने कहा है ना, मैं नहीं माखन खायो। ये भी कहते हैं काम तो सब कुछ बाबा का है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। जादूगर वो है, मैं थोड़े ही हूँ। ब्रह्मा बाबा जादूगर थोड़ी ही है, मुफ्त में इनको गाली दे देते हैं। शिव बाबा को पहचानते नहीं तो आके ब्रह्मा बाबा को दिखते हैं सामने तो उन्हीं को कहने लगते हैं। हमने कोई को भगाया क्या? किसी को भी नहीं कहा कि तुम भाग कर आओ, हम तो वहाँ थे, ये आप ही भाग आए। मुफ्त में दोष डाल दिया है, कितनी गाली खाई, क्या क्या बातें शास्त्रों में लिख दी हैं। बाबा समझाते हैं ये फिर भी होगा, ये है सारी ज्ञान की बात। कोई मनुष्य ये थोड़े ही कर सकता है। सो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य में कोई के पास इतनी कन्याएं माताएं बैठ जाएं, कोई कुछ कर ना सके। कोई के संबंधी आते थे तो एकदम भगा देते थे। बाबा तो कहते थे भल इनको समझा कर ले जाओ। मैं कोई मना थोड़े ही करता हूँ, परंतु किसी की हिम्मत नहीं होती थी। बाबा की ताकत थी ना। दिखते तो थे कि एक बूढ़ा सा ब्रह्मा बाबा है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता था, क्योंकि पीछे से जादू तो शिव बाबा चलाते थे ना। नथिंग न्यू, बाबा कहते थे कुछ भी नया नहीं है। विरोध करना, नहीं पहचान पाना, तो बुरा भला कहना, सब कुछ शिव बाबा को कोई पहचानते नहीं थे। प्रत्यक्ष में ब्रह्मा बाबा दिखते थे, लेकिन बाबा कहते हैं कोई की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई कुछ कर ले। ब्रिटिश गवर्नमेंट में कोई इतनी सारी माताओं बहनों को पास बैठा दे और मतलब रहे, और कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि शिव बाबा पीछे से अपना जादू चलाते थे। बाबा कहते हैं ये फिर भी सब होगा, गाली भी खानी पड़े। द्रौपदी की भी बात है, आखिर वो भी शास्त्रों में लिखा है। ये सब द्रौपदियां और दुशासन है, एक की बात नहीं थी। बाबा ये जो द्रौपदी और हम दुशासन की कहानी सुनते हैं शास्त्रों में, तो बाबा कहते हैं वो किसी एक की कहानी नहीं थी, ये सब दुशासन है और हम सब द्रौपदियां हैं। शास्त्रों में ये गपोड़े किसने लिखे? बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में किरदार है। आत्मा का ज्ञान ही कोई में नहीं है, बिल्कुल ही देह अभिमानी बन पड़े हैं। देही अभिमानी बनने में यानी आत्माभिमानी बनने में मेहनत है। रावण ने बिल्कुल ही उल्टा बना दिया है। अब बाबा सुलटा बनाते हैं। देही अभिमानी बनने से स्वतः स्मृति रहती है कि हम आत्मा हैं, ये देह बाजा है बजाने के लिए। ये शरीर क्या है? बस एक, बाबा कहते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हमें चलाना है। ये स्मृति भी रहती तो दैवी गुण भी आते जाते हैं। ये स्मृति भी सिर्फ आ जाएगा, ये शरीर जो है ये बस एक इंस्ट्रूमेंट है और मैं आत्मा हूँ, तो बाबा कहते हैं उतना से ही फिर दैवी गुण आने लग जाएगा। ये किसी को दुख भी नहीं दे सकते। भारत में ही इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है। अगर कोई लाखों वर्ष कहते हैं तो घोर अंधियारे में है।
ड्रामा अनुसार जब समय पूरा हुआ है तब बाबा फिर से आए हैं। अब बाबा कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो। मौत सामने खड़ा है, फिर अंदर की जो कुछ आश है वो रह जाएगी। मरना तो है जरूर, ये वही महाभारत लड़ाई है। जितना अपना कल्याण कर सको उतना अच्छा है, नहीं तो तुम हाथ खाली जाएंगे। सारी दुनिया हाथ खाली जानी है, सिर्फ तुम बच्चे भरतू हाथ अर्थात धनवान हो जाते हो। सिर्फ ब्राह्मण बच्चे, और उसमें भी जो अच्छे से ज्ञान समझ रहे हैं, पुरुषार्थ धारणा कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा कहते हैं वो खाली हाथ नहीं जाएंगे, वो अपना हाथ धनवान धन से भर कर जाएंगे। बाकी तो जितने हैं सब खाली हाथ ही जाएंगे। इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कितने धर्म के मनुष्य हैं, हर एक की अपनी एक्ट चलती, सबका अपना अपना किरदार है। एक की एक्ट न मिले दूसरे से, एक का किरदार दूसरा से नहीं मिलेगा। सबके फीचर्स अपने अपने हैं। कितने सारे फीचर्स हैं, सबके लक्षण भी एकदम अलग अलग हैं। ये सब ड्रामा में नूंद है। वंडरफुल बातें हैं ना। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 का चक्र लगाती हैं। हम आत्मा इस ड्रामा में एक्टर हैं, उनसे हम निकल नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते। फिर ट्राई करना भी फालतू है। बाबा कहते हैं फिर उधर माथा ही लगाना बेकार है ना, समय का बर्बादी होगा, हर कुछ का, ऊर्जा का, समय का, संकल्पों का, हर खजाना व्यर्थ चला जाएगा उधर सोचने से, उधर बढ़ने से। बाबा कहते हैं ड्रामा से कोई निकल जाए, दूसरा कोई ऐड हो जाए, ये हो नहीं सकता। इतना सारा ज्ञान सबकी बुद्धि में रह नहीं सकता। लेकिन बाबा कहते हैं इतना पूरा विस्तार से ज्ञान का में चले जाएं तो फिर किसी की बुद्धि में रहेगा ही नहीं। सारा दिन ऐसे ज्ञान में रमन करना है। एक घड़ी, आधी घड़ी ये याद करो, फिर उनको बढ़ाते जाओ। बाबा कहते हैं इन सब बातों के लिए ना अभ्यास करना है। तो शुरुआत में पहले 1 घड़ी, 2 घड़ी, फिर आधा घंटा, 1 घंटा, और इस तरह से अपना बढ़ाते जाना है। अभ्यास जितना बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा हम आगे बढ़ते जाएंगे। 8 घंटा भल स्थूल सेवा करो, आराम भी करो। इस रूहानी गवर्नमेंट की सेवा में भी समय दो। इस रूहानी सेवा में, ये सरकारी जो रूहानी सरकार की सेवा है, बाबा कहते हैं इसमें भी समय दो। तुम ही अपनी सेवा करते हो, तुम अपनी ही सेवा करते हो, ये है मुख्य बात। बाबा कहते हैं उसमें भी अपना ही वह सेवा हम अप्रत्यक्ष रूप से करते रहते हैं अगर हम इस यज्ञ की सेवा में हैं। याद की यात्रा में रहो, बाकी ज्ञान से ऊंच पद पाना है। याद की यात्रा से विकर्म विनाश होते हैं और ज्ञान से ऊंच पद मिलता है। याद का अपना पूरा चार्ट रखो। ज्ञान तो सहज है, जैसे बाबा की बुद्धि में है कि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इनके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। हम भी बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा ने ये समझाया है कैसे ये चक्र फिरता है। उस कमाई के लिए भी तुम 8-10 घंटा देते हो ना, लौकिक कमाई के लिए कम से कम 8 से 10 घंटा, आप भी तो 12-12 घंटों की काम हो गया है। अच्छा ग्राहक मिल जाता है तो रात को कभी उबासी नहीं आती है। देर रात में भी काम करना पड़ता है तो बाबा कहते हैं तब तो नहीं आता है, लौकिक कमाई होती रहती है। तो उबासी दी तो समझा जाता है कि ये थका हुआ है, बुद्धि कहीं बाहर भटकती होगी। सेंटर्स पर भी बड़ा खबरदार रहना है। जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते हैं, अपनी पढ़ाई में ही मस्त रहते हैं, उनकी उन्नति सदा होती रहती है। बाबा कहते हैं जो दूसरों को देखने में अपना समय लगा दिया उसकी उन्नति वैसा नहीं है, लेकिन जो खुद की उन्नति और खुद के मंथन चिंतन में ही लगे हैं, बाबा कहते हैं उनकी उन्नति भी होती रहती है। तुम्हें दूसरों का चिंतन कर अपना पद भ्रष्ट नहीं करना है। दूसरों के बारे में हमें कुछ सोचना ही नहीं है, उसके बारे में एक संकल्प भी नहीं करना है। और अगर करते हैं तो बाबा कहते हैं हम अपना पद भ्रष्ट कर लेंगे, तो वो हमें नहीं करना है। हियर नो एविल, सी नो एविल। न बुरा सुनना है, न बुरा देखना है और न बुरा पढ़ना है।
कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो। हमेशा अपने को देखना चाहिए, हमेशा हर बात में सिर्फ अपने को देखना चाहिए, न कि दूसरों को। अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत ऐसे रूठ पड़ते हैं, आना बंद कर देते हैं, फिर आ जाते हैं। रूठ के छोड़ दिए, फिर आने रोक दिए, फिर आने लगे। नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ? स्कूल तो एक ही है। अपने पैर पर कुल्हाड़ा नहीं लगाना है। बाबा कहते हैं यहाँ से निकल के कहीं भटकेंगे, कहीं कुछ मिलेगा नहीं, वापस फिर घूम के आएंगे तो क्या हुआ? अपना समय, अपना सब कुछ बर्बाद किए, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए। तो तुम अपनी पढ़ाई में मस्त रहो, बहुत खुशी में रहो। भगवान पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए? भगवान हमारे पिता, शिक्षक, सद्गुरु हैं। उनसे ही बुद्धि का योग लगाया जाता है। वो है सारी दुनिया का नंबर 1 माशूक, जो तुमको नंबर 1 विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा बहुत पतित है, उड़ नहीं सकती, पंख कटे हुए हैं। रावण ने सभी आत्माओं के पंख काट दिए हैं। शिव बाबा कहते हैं मेरे बगैर कोई पावन बना नहीं सकता। सब एक्टर्स यहाँ हैं, सारे जितने भी किरदार निभाने वाले आत्माएं हैं ना, सब यहाँ भी हैं। वृद्धि को पाते रहते हैं, जो बचे उचे हैं सब पहुँच रहे हैं, वापस कोई जाते नहीं। अब इसलिए कहते हैं कि कोई वापस नहीं गया है, जो आ गया है सब यहीं पर है, और जो बचा हुआ वो भी अब आ ही रहा है, इसलिए वृद्धि होती जा रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है कि स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है, दूसरों को नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कोई किसी से हमारा मन, विचार, बात नहीं मेल खाती है तो उसके कारण हमें बाबा की पढ़ाई थोड़ी छोड़नी है, हमें उसकी बातों को किनारा कर देना, उसका चिंतन नहीं करना। दूसरा है जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। पूरा विल कर ट्रस्टी बन हल्का रहना है। देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी बन सर्वदैवी गुण धारण करने हैं। बाबा कहते हैं देही अभिमानी, आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे ना तो सारे दैवी गुण धारण हो जाएंगे। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। भिन्नता को मिटानी है, एकता को लानी है, और ये काम करने वाले हम सच्चे सेवाधारी हैं। अंजी बाबा, इसको विस्तार से बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं लेकिन सेवा प्रति होते हैं। स्वयं की सेवा नहीं करते रहते हैं, सेवा के प्रति समर्पण भाव होता है। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं। जैसे साकार बाबा ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, ऐसे आपकी हर कर्मेंद्रियों द्वारा सेवा होती रहे। हर कर्मेंद्रियों द्वारा मतलब हमारे मुख से हमेशा बाबा कहते हैं ना अनमोल रत्न ही निकले,
दृष्टि से हमेशा परमात्म शक्तियाँ और ज्ञान प्रकाश का प्रवाह हो। तो इन सब बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना है, सजग रहना है। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि परमात्मा प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। परमात्मा के गोद में चढ़ जाएंगे, उनकी याद में खो जाएंगे तो फिर कौन दुख, कैसा दुख, हम दुख को भूल जाएंगे। हाँ जी बाबा। और अब परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली सुनने के बाद, वरदान प्राप्त करने के बाद, अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त रूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं, जो पूरे महीने के लिए, इन इशारों के लिए भी बाबा ने एक श्रीमत दी है। और हर दिन उस श्रीमत को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग बातों से बाबा उसका हमें विस्तार और उसकी सूक्ष्मता दोनों को स्पष्ट करते जा रहे हैं। तो जो श्रीमत दिया है बाबा ने इशारों का, वो है कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। और इस श्रीमत पर इसको स्पष्ट करते हुए बाबा ने आज जो इशारा दिया है वो है, सदा स्मृति रखो कि कंबाइंड थे, कंबाइंड हैं और कंबाइंड रहेंगे। कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। प्यार की निशानी है कंबाइंड रहना। ये आत्मा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहीं भी साथ निभाते हैं और हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीति निभाने वाले हैं। परमात्मा की तरफ से कभी भी प्रीत में कोई कमी नहीं होने वाली है। जब भी होता है हम आत्मा ही परमात्मा का हाथ छोड़ देते हैं, साथ भटक जाते हैं। परमात्मा हमेशा साथ निभाते हैं। कंबाइंड रूप से प्रीत बुद्धि की रीति पूरी तरह से उनकी तरफ से पूरी तरह से 100% होता है। हमारी तरफ से ही कमी होती है, छूटते हैं और फिर रावण के चंगुल में फंसते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये बात अब हमें सजगता में जो रखनी है वो है कि हम बाबा के साथ कंबाइंड थे, कंबाइंड है, कंबाइंड रहेंगे। हमारी तरफ से भी जब ये स्मृति रहेगी, सजगता रहेगी, तो फिर हम बाबा के बिल्कुल निकट रहेंगे, उनके सानिध्य में रहेंगे, तो विजयी तो रहेंगे ही ना। तो परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अव्यक्त इशारा लेने के बाद अब इन सारी ज्ञान रत्नों को अपने आत्मा में भरने के लिए हमें इसका अभ्यास करना है। आज की मुरली में बाबा ने एकदम स्पष्ट कहा ना, समय हर वक्त स्मृति में रखना है और धीरे धीरे ये अभ्यास बढ़ेगा तो हमारा समय उसमें बढ़ता जाएगा। 1 घंटा 2 घंटा लगातार हम उसमें ऊपर उठ पाएंगे। हमारे आज की मुरली में जो बाबा ने उदाहरण दिया वो है पंख का, कि हमारे पंख रावण ने काट दिए हैं। परमात्मा का ज्ञान हमें ये पंख देता है और अभ्यास उन पंखों में शक्ति देता है, ताकत आती है। अभ्यास से ही तो कोई भी कार्य हो पाता है ना। तो इस अभ्यास के लिए लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में, ढेर सारी शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर। अच्छा, ओम शांति।